So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ डिप्रेशन के बारे में। नहीं, मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताना नहीं चाह रही कि डिप्रेशन क्या होता है या क्या क्या रीज़न्स होते हैं। ये सबको पता है, सब लोगों को इसके बारे में नॉलेज होता है। सब लोगों को पता होता है कि लाइफ के लिए आप पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी सी कम कीजिए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाइए अपनी लाइफ में। ये सब लोगों को पता है। मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होइए। उसके बावजूद भी कई जो मैं कहूँ कि एकेडमिक बिल्कुल स्कॉलर्स टाइप के जो लोग होते हैं, लाइक टॉप साइंटिस्ट हो गए या टॉप IITians हो गए या टॉप डॉक्टर्स हो गए, टॉप रिसर्चर्स हो गए, वो लोग भी, इवन टॉप सिविल सर्वेंट्स भी वो सुसाइड कमिट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। सो इस वीडियो में मेनली मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स पे फोकस करूँगी। पहला कि क्या कुछ ऐसे साइन होते हैं जिसको देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर ये जो पर्सन है या ये हमारा जो क्लोज रिलेटिव है या ये मेरा जो लव वन है, ही इज़ गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन और ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट डिप्रेशन और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट डिप्रेशन। तो क्या पर्टिकुलर वो साइंस होते हैं जिसको देखकर हम लोग बता सकते हैं, अर्ली स्टेज में ये डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिससे जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है उससे कहीं ना कहीं उसको बचाया जा सकता है। और सेकंड कि किस तरह से हम उसकी हेल्प करें, उस पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प करें ताकि हम लोग उसको उस डिप्रेशन की समस्या से बाहर निकाल सकें। तो सबसे पहला साइन मैं आपको बताती हूँ, जो डिप्रेसिव पर्सन होते हैं वो जनरली लॉस्ट हो जाते हैं, अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। उनको किसी और से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो भी वो एक तरह से रिलैक्टेंट बिहेवियर शो करते हैं, कम बातचीत करते हैं, बातचीत में इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं, अपनी जो फीलिंग्स होती है उनको जाहिर नहीं करते, एक अलग कोने थोने में बैठे रहते हैं। लाइफ के बारे में बोलूँ तो लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके होते हैं, बहुत रिलैक्टेंट होते हैं, जो उनकी बातचीत से कहीं ना कहीं पता चलता है। कहीं आप उनका व्हाट्सअप स्टेटस देखेंगे, कई बार अभी उनकी फेसबुक पर स्टोरी देखेंगे तो आपको उनकी फीलिंग के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इनके, अगर कहीं इन्जॉयमेंट का अगर आसपास कहीं साधन हो तो ये बिल्कुल उसको एंजॉय नहीं करते। सपोज़ कि जैसे ये टीवी देख रहे हो तो टीवी देखते देखते टाइम जो इनकी जो पलकें होती है वो बार बार ब्लिंक कर रही होती है, क्योंकि ये उसको देख ही नहीं रहे होते, बल्कि इनके माइंड में पता नहीं कितनी सारी चीज़ें चल रही होती है। ये उसके बारे में बार बार सोचे जा रहे होते हैं। तो टीवी चले या कुछ और भी, कुछ कोई भी एंटरटेनमेंट अगर सोर्स आसपास हो तो ये बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होते हैं, कोई इनको स्माइल नहीं होती है, बिल्कुल साइलेंट फेस इनका होता है। और अगर मैं बात करूँ गुस्से की तो इनको गुस्सा बहुत आता है। अगर या तो ये साइलेंट रहेंगे या फिर गुस्सा करेंगे तो गुस्सा बहुत तेज़ आता है, जिस गुस्से में ये अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे अपना सर जो होता है वो दीवार पे दे मारना या किसी नुकीली चीज़ से अपने को नुकसान पहुँचाना, तो इस तरह की हरकतें ये करते हैं। नींद की बात करूँ तो इनको नींद नहीं आती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ दैट डिप्रेसिव पेशेंट और पर्सन। इनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं। तो नींद की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिस वजह से जो ब्रेन होता है वो पूरा रिलैक्स नहीं हो पाता है, और जो ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता है तो उसमें जो टेंशन होती है, जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है वो चलता रहता है। भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है, तो ये कुछ सोच ही नहीं पाते। और जब कंडीशन थोड़ी वर्स हो जाती है तो ये घर छोड़ के जाने लग जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, अकेले बाहर निकल जाते हैं, और वो केस जो होता है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिंपल से साइन हैं जिसको देखकर हम लोग कह सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो स्टूडेंट्स भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, अर्ली एज में भी हो सकते हैं। तो जैसे मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे एक 10th क्लास का स्टूडेंट था मेरा, बहुत अच्छा था, ब्रिलियंट था, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए 10th में, बट जब वो 11th में आया तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो डाउन होने लग गई। उसके पेरेंट्स से जब बात हुई तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि ये किताबों को खोल के सिर्फ और सिर्फ दीवार की तरफ देखता रहता है, एक टक देखता रहता है, बहुत कम बातचीत करता है, बहुत कम फ्रेंड से बातचीत करता है, बाहर भी कम जाता है, नींद इसकी पूरी होती नहीं है, एक टक कहीं ना कहीं देखता रहता है। तो ये बेसिकली साइन है डिप्रेशन के कि कोई पर्सन है वो डिप्रेशन से गुज़र रहा है। वो तो गुज़र रहा है, वो तो उस समस्या से गुज़र रहा है, बट हमारी भी एक मोरल ड्यूटी होती है कि उसको इस समस्या से हम लोग कहीं ना कहीं बाहर निकालें। उसके आसपास के लोग ही हैं जो कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम उसको उस टाइम पे चाहिए होता है। तो किस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है एक डिप्रेसिव पेशेंट के लिए वो होता है लव अफेक्शन।
उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसको ये बिलीव करवाएं कि हाँ, आप उसके लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। वो पर्टिकुलर डिप्रेसिव पेशेंट पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो एक लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से देख सके। बात करते हैं साइकाइट्रिस्ट की। तो जब साइकाइट्रिस्ट से जब मिलते हैं तो साइकाइट्रिस्ट क्या होते हैं, ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, पर्टिकुलर डोज देते हैं, पर्टिकुलर टाइम देते हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो करना होता है। जैसे कई बार होता है, जैसे 15 डेज़ का प्रिस्क्रिप्शन पीरियड उन्होंने लिख के दे दिया, बट कई लोग ऐसे करते हैं कि 15 डेज़ में ठीक हो गए, उसके बाद में रिविज़िट नहीं करते। या फिर जो दवाएं होती है, अगर डॉक्टर कह भी देते कि आपको कंटिन्यू करनी है तो वो कंटिन्यू नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनकी जो हेल्थ कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, चीज़ें वापस से रिवर्ट हो जाती है, और बहुत कई बार तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा वर्स फॉर्म में आती है। तो पर्टिकुलरली जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए उस सिचुएशन को समझना बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है। तो डॉक्टर जो भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसको पर्टिकुलर टाइम के तक, जितनी भी प्रिस्क्राइब करते हैं पर्टिकुलर टाइम तक लेनी होती है। इसका कोर्स जो होता है वो थोड़ा लंबा चलता है, बीच में अपने हिसाब से दवाओं को रोकना नहीं होता है, अपने हिसाब से डोजेस बढ़ानी नहीं होती है, अदरवाइज़ इसके वर्स्ट रिज़ल्ट आते हैं। अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट पे जो काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी, जैसे सपोज़ कीजिए कभी टीचर का प्रेशर हो गया, या एकेडमिक का प्रेशर हो गया, या पेरेंट का प्रेशर हो गया, तो बहुत ज़रूरी है उन्हें ये बताना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सक्सेस भी होती है तो फेलियर भी होती है। सक्सेस मिलती है तो ठीक, नहीं तो फेलियर होगी तो भी हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उसको पहले से ही ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेन चीज़ सिर्फ इतनी सी है कि कुछ ऐसे साइन होते हैं जो अर्ली स्टेज में हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन डिप्रेशन से गुजर रहा है। उसको हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, लव अफेक्शन प्रोवाइड करें। अगर वो गुस्सा भी करता हो या करती हो तो उस गुस्से को भी सहन करें, उस पर दोबारा गुस्सा ना करें, क्योंकि उस गुस्से में भी कहीं ना कहीं वो एंगर, कहीं ना कहीं जो उसके दबे हुए इमोशंस होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं। कई बार गुस्से में क्या होता है कि वो अपनी जो पास्ट में अगर उसके साथ में कोई घटना घट गई हो जिससे उसको बहुत दुख हुआ होगा, वो भी उसके बारे में जिक्र होता है। तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि वो किस समस्या से जूझ रहा है। उस समस्या पे बात करना बहुत ज़रूरी है, टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, उसको ये बताना ज़रूरी है कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है। और बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के साथ में एक साए की तरह रहना। इनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर ये सो रहे हैं तो आपको इनके साथ ही सोना पड़ेगा। अगर घर से बाहर निकल गए तो आपको इनकी गतिविधियों पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कहीं जा सकते हैं, कहीं गुम हो सकते हैं। रात को ये कभी भी उठ सकते हैं, किसी भी नुकीली चीज़ से अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या कुछ गलत काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनके साथ साए की तरह रहना बहुत ज़रूरी होता है। इनको ये फील करवाना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, आप लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनकी जो मौजूदगी है इस लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे, जो मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है, और अभी जो सिचुएशन चल रही है जो मुझे लगा कि ये पॉइंट मुझे ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। तो होप आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट इन कमेंट सेक्शन। Subscribe my channel for the further videos. Thank you so much. This is from Dr. Purva Sahu. Thank you so much.